दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक फिर से टू डिजिट में आ गया है। यानी स्टॉक ने 10 रुपीज को टच कर दिया है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल के बीच में बातचीत शुरू हो गई है उनके नेटवर्क को शेयरिंग करने के लिए। और जो भी उनका आप देखें स्पेक्ट्रम वगैरह उसको भी वो शेयर करेंगे। यानी दोनों मिलके जियो और एयरटेल को टक्कर देने की तैयारी करें। तो अब देख ही सकते हो कि फिलहाल गवर्नमेंट कंपनी है बीएसएनएल और आधी सरकारी कंपनी कह सकते हैं हम वोडाफोन आइडिया को भी, क्योंकि 49% की सदाई गवर्नमेंट की है। ऐसे में ये फैसला के आने वाले समय इसको फिर से एक ऊंचे पे पहुंचाएगा या फिर अभी गिरावट की संभावना फिर बनेगी। वैसे बाजार में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। वोडाफोन आइडिया में वॉल्यूम जबरदस्त हो रहा है। क्या आने वाले इसमें वोडाफोन आइडिया फिर बेहतर करेगा? अब रिजल्ट आने वाला है क्वार्टर फोर का, क्या उम्मीद कर सकते हैं क्वार्टर फोर से, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएससी सेंसेक्स की बात करें तो 77,006 के स्तर पे अभी वैसे में आपको बाजार दिखाई देगा, जहाँ पे 297 यानी 300 पॉइंट की गिरावट, यानी 0.38% डाउन है बीएससी सेंसेक्स। अब यहाँ पे अगर हम वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो 10 पॉइंट स्टॉक पर ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 3.20% की काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। यानी वोडाफोन आइडिया आज बेहतर कर रहा है। तो 9.69 पर क्लोजिंग थी कल की और आज 9.70 पर शुरुआत हुई। वैसे इंट्राडे में 9.67 भी हुआ। इसका मतलब कुछ समय के लिए देखा तो इसमें गिरावट थोड़ी देखने को मिली है, लेकिन काफ़ी अच्छी खरीदारी के दम पे ये 10.15 तक चला गया। तो 6.12 इसका 52 वीक का लो, लेकिन हाई 12.80। स्टॉक फिलहाल अपने 52 वीक के हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। तो पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में वोडाफोन आइडिया नंबर 1 पे ट्रेड कर रहा है। अब देखिए काफ़ी भारी मात्रा में खरीदारी हो रही है। कुछ बड़े फंड हाउस है जो जम के यहाँ पे करोड़ों शेयर की खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि वोडाफोन आइडिया भी काफ़ी नीचे है और सरकार की तरफ से मोरेटोरियम लगा दिया गया है। फिलहाल सरकार को जो बकाया कर्ज है उसको चुकाना नहीं है। ये अपनी 5G सर्विस लगातार तेज़ी से बढ़ा रहे। कुछ शानदार फैसले भी किए। एक तरफ तो जियो और एयरटेल ने जो टैरिफ है उसको हाइक किया, लेकिन वोडाफोन आइडिया ने नहीं किया, जिससे कस्टमर बेस इनकी तरफ शिफ्ट हो सकता है। ये एक शानदार फैसला है। यही एक मौका है वोडाफोन आइडिया को फिर से खड़े होने का, और हो सकता है कि इस बार वोडाफोन आइडिया कामयाब हो जाए, क्योंकि 5G सर्विस बहुत तेज़ी से इनकी अब पूरे कवरेज के साथ आगे बढ़ रही है और इस वजह से कह सकते हैं कि जो कमी थी वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। तो आज वॉल्यूम के मामले देखें तो वोडाफोन आइडिया सबसे आगे, फिर एसईपीसी और सुज़लॉन एनर्जी, ओरिएंट ग्रीन पावर, इन स्टॉक के अंदर आज काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माहौल देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हो कि आज बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, और इसके पीछे वजह की जो यूएस और ईरान की जो अ, बातचीत थी वो फिलहाल अभी हो नहीं पा रही है और फैसला आगे टल गया है, जिसकी वजह से अभी भी लोगों के मन में एक डर है कि कभी भी यहाँ पे फिर से माहौल बिगड़ सकता है। और क्रूड ऑयल की जो प्राइस है उसमें जंप देखने को मिला है, जिसकी वजह से देखें तो क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने से हमारे यहाँ पे जो पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ने का डर है। और यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में करेंसी भी डिक्लाइन हो गई, देखिए 0.30% और 94.50 पर आ गई है। तो इंडियन रुपीज भी कमज़ोर है। ये सारे जो इस समय सिग्नल है बाजार के लिए ठीक नहीं है, और इसी वजह से तेज़ी की जो तेज़ी बनी उसका फ़ायदा उठा के लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करें, जिसकी वजह से थोड़ा दबाव में आ गया बाजार। तो इस पूरे माहौल में देखें तो वोडाफोन आइडिया सबसे ज़्यादा वॉल्यूम के साथ आगे था। उसके बाद एसईपीसी, फिर सुज़लॉन एनर्जी, उसके बाद ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी, एचएससीसी, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड। इसके अलावा देखें तो ईपैक ड्यूरेबल, टाटा सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, टाटा गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये आज बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में देखने को मिली। वोडाफोन आइडिया की बात करें जहाँ पे 49 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम अभी तक हो चुका है, लगभग 2:30 बजे के आसपास ही, और काफ़ी तेज़ी से वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ रहा है। शेयर भी 5% दौड़ा आज। इंट्राडे में आप काफ़ी बेहतर किया, और अप्रैल में ही 18% की ज़बरदस्त जंप लगा चुका है। तो पिछले 2 ट्रेनिंग सेशन जो दबाव था वो फिर से थमा है और स्टॉक फिर से आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया के अंदर जो तेज़ी बनी उसके पीछे वजह कि बीएसएनएल और यहाँ पे वोडाफोन आइडिया अपने नेटवर्क शेयरिंग को लेकर बातचीत कर रहे हैं। तो आज का जो पॉजिटिव माहौल देखने को मिला है, 10 रुपये के पार जो स्टॉक पहुंचा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग के लिए बातचीत चल रही है दोनों कंपनी के बीच में। तो ये देख सकते हो कि सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया अपने नेटवर्क को शेयरिंग करेंगे। बहुत जगह पे देखें तो बीएसएनएल का नेटवर्क है, लेकिन वहाँ पे वोडाफोन आइडिया नहीं है,
और बहुत सारी क्षेत्र में वोडाफोन आइडिया ने अपना नेटवर्क इस्टेब्लिश किया, लेकिन वहाँ पे बीएसएनएल नहीं है। अगर दोनों मिलके एक दूसरे का नेटवर्क इस्टेब्लिश करेंगे, मतलब जो इस्तेमाल करेंगे, तो दोनों ही कंपनियों को फ़ायदा होगा, वो अपने नेटवर्क को आगे बढ़ा पाएंगे बिना किसी नए इक्विपमेंट को लगाए, और इनका कवरेज बढ़ेगा। तो ये काफ़ी शानदार फैसला है, जिससे आने वाले समय दोनों ही कंपनियों को बेनिफिट होगा। तो अंदरूनी सूत्रों से जो खबर निकल कर आ रही है कि दोनों ही कंपनियां जल्दी अपने नेटवर्क शेयरिंग को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। स्पेशली अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर कंपनियां अपने नेटवर्क को शेयर करेगी। तो ये दोनों का जो कोलैबोरेशन है, इस आने वाले समय में इसमें और तेज़ी से स्पेक्ट्रम शेयरिंग को लेकर भी फैसला किया जाए। ये इससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी, सर्विस क्वालिटी सुधरेगी, दोनों कंपनियों के लिए मार्केट शेयर बढ़ेगा। ये एक अच्छा मौका है और इसमें तेज़ी से आगे बढ़ने की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को पहली बार होप जगी है, जब काफ़ी समय के बाद, काफ़ी सालों के बाद कह सकते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से जो डाटा जारी किया, जिसमें कहा गया है कि पहली बार इन्होंने सब्सक्राइबर ऐड किए, जो लगातार लॉस कर रहे थे, इन्होंने अब उसमें ब्रेक लगाए और सब्सक्राइबर ऐड करने शुरू कर दिए। तो इनसे अब होप जगी है कि आने वाले समय में वो अपने कस्टमर बेस को बढ़ा सकते हैं, मार्केट शेयर बढ़ा सकते हैं, और अगर बीएसएनएल का साथ मिलता है तो नेटवर्क कवरेज बढ़ा के और तेज़ी से अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए 5G रोल आउट हो रही है, 5G सर्विस की वजह से इनके कस्टमर बेस में फिर इजाफा होना शुरू हो चुका है। वोडाफोन आइडिया ने एक बड़ा फैसला और किया, वो बैंकों के साथ में बातचीत कर रहे हैं ताकि 45,000 करोड़ रुपए की फंड रेज कर सके। ये 45,000 करोड़ रुपए इनको मिलेगा तो ये अपने बिजनेस को और तेज़ी से आगे बढ़ा पाएंगे। जो भी प्रॉब्लम है उसका निपटारा हो सकता है। फिलहाल सरकार को पैसे नहीं चुकाने, तो इस पे 45,000 रुपीज़ का जो इस्तेमाल है अपने 5G नेटवर्क को मजबूत करने, और जहाँ पे अभी तक 4G जहाँ पे बाकी रह गया वहाँ पर भी क्लियर करके अपने ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क एक्सपेंशन करना है, जिससे एक बेटर पोजीशन में आ जाए लड़ने के लिए रिलायंस, जियो और एयरटेल के साथ में, जिन्होंने इनका मार्केट शेयर छीन लिया था। लेकिन अब फिर से कोशिश जारी है कि किसी भी तरीके से वो अपना मार्केट शेयर हासिल करे, और इसके लिए लगातार शानदार फैसले किए जा रहे हैं। इस बार इन्होंने टैरिफ हाइक करने का फैसला भी नहीं किया है, जबकि एयरटेल, जियो ने अपना टैरिफ हाइक कर लिया है। इससे उम्मीद जगी है कि वोडाफोन आइडिया फिर से आने वाले समय बेहतर कर सकता है। अब यहाँ पे हमारे सामने रिजल्ट आने वाला है Q4 का। अगर हम बात करें Q3 की, तो इनकम इनकी 11,516 करोड़ के आसपास थी, जो सितंबर क्वार्टर में 11,296 करोड़ के आसपास थी। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की इनकम में वृद्धि हुई है। टीआई ग्रोथ 1.94% अप था दिसंबर क्वार्टर में, जो सितंबर 1.19% अप था। खर्च की बात को 10,978 करोड़ का बताया था दिसंबर क्वार्टर में, जो सितंबर में 12,039 करोड़ के आसपास था। तो यही कंपनी की सबसे बड़ी जीत है। कंपनी ने अपने खर्च में ज़बरदस्त कटौती की है। इनकम बढ़ने के बावजूद भी कंपनी का खर्च भी कम हुआ है, जिससे बात समझ में आ रही है कि वोडाफोन आइडिया ने ठान लिया है कि आने वाले समय अपनी स्थिति को सुधारना है। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, 5,286 करोड़ का लॉस था दिसंबर क्वार्टर में, जबकि सितंबर में 5,524 करोड़ का लॉस था। तो कंपनी ने अपने लॉस को कम कर लिया है, अपने रिवेन्यू को बढ़ाया है। ये एक अच्छी बात है, स्थिति में सुधार हो रहा है, जिससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय वोडाफोन आइडिया इस मुसीबत से बाहर निकल सकता है और निवेशकों को भी फायदा हो सकता है। Q4 का इंतजार करना होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।